Okay, this message is for all the beautiful ladies out there जो अभी single हैं, for whatever reason. Maybe you are divorced, maybe you are in your 20s, maybe you are 30s, maybe you are completely single, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई. Maybe you are engaged and you belong to Christ. So मैं अक्सर देखती हूँ preachers को, women preachers को preach करते हुए, जो pastors होती हैं, और वो 30s में होती हैं, 40s में भी होती हैं, वो शादीशुदा होती हैं और बच्चों वाली भी होती हैं, और आकर स्टेज पर खड़े होकर सेक्सुअल प्योरिटी के ऊपर वो बात करती हैं. तो मैं सोचती हूँ यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप आकर ये प्रीच कर रही हैं. आपके लिए तो ये मुश्किल बात नहीं है. मे बी आपकी शादी टाइम पर हो गई, बहुत अच्छी टाइम पर. मे बी you're just a housewife, maybe your husband loves you a lot, maybe you have a good married life, and maybe you never actually even had the thought कि मैं अपनी शादी से बाहर जाऊँ. Maybe आपके husband आपकी लाइफ के सबसे पहले शख्स थे और आज वो आपके husband है. तो आपका कभी दिल नहीं टूटा, या कभी आपको I don't know, everything worked out for you. And आज आप पुलपिट पे आकर खड़े होकर सेक्सुअल प्योरिटी के ऊपर बातें कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी. आप मेरे दिल को नहीं छुओगे. लेकिन yes, I want to appreciate, and I want to appreciate you, and I want to encourage you as well today, कि अगर आप एक पास्टर नहीं हैं, और या आप जो भी हैं, आप जॉब करती हैं, आप घर पे बैठती हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रही हैं, या मे बी यू जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट अभी लाइफ में करना क्या है, लेकिन आप सिंगल हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर ये आ जाएगा फ़ौरन, क्योंकि जैसे ही आप 18 साल की होती हैं या 20 क्रॉस करती हैं, तो आपकी फैमिली को ये वो शुरू हो जाती है, आप ये सारी सोचिए, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं कि अच्छा भाई अब इसकी शादी करनी है, ठीक है. एंड लेट्स से यू आर कमिटेड टू जीसस एंड यू आर चूजिंग टू बी सेलिब्रेट का मतलब है कि आप खुदा के लिए प्योर है. अब वैसे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, जैसे कि हमारी सिस्टर्स होती हैं, नन्स होती हैं, वो शादी नहीं करती और वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देती हैं क्राइस्ट के लिए, और वो सारी हर तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और सेक्स से पूरी ज़िंदगी के लिए दूर हो जाती हैं. लेकिन फिर सेलिब्रेट होना एक कम अरसा के लिए भी हो सकता है, एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए, कि मतलब बिफोर गेटिंग मैरिड आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज नहीं हो रही, आप अफेयर्स नहीं कर रही, आप वन नाइट स्टैंड नहीं कर रही, यू आर नॉट एंगेजिंग इन एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, जो कि फॉर्निकेशन कहलाता है, रोमांस कहलाता है, अडल्ट्री भी हो सकता है इफ़ यू एंगेज विद अ मैरिड मैन. So I want to salute you today, and I want to say good job, my sister in Christ, because this is not easy. And if you have dedicated your life, if you are still walking with Christ, hoping कि एक ना एक दिन खुदा आपको उस शख्स से मिलाएगा जो आपका हस्बैंड है, और आप उसी के साथ अपनी सेक्सुअल लाइफ शुरू करेंगी, तो मैं आपको आज इंकरेज करना चाहती हूँ कि आप खुदा में ऐसी ही रहें. और क्योंकि बहुत सारी हम लड़कियों का जो मसला है, क्रिश्चियन लड़कियों का, एंड वो ये है कि वी डोंट गेट एवरीथिंग एट द राइट टाइम. आई मीन नोबडी डज, राइट, नॉट इवन द गाइज. काफ़ी दफ़ा हमारी सही टाइम पे शादी नहीं होती, काफ़ी दफ़ा हमारी शादी हो जाती है और हमारी डिवोर्स हो जाती है, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हमारे रिश्ते पे रिश्ते होते रहते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं. तो हमारी एंगेजमेंट्स का रिकॉर्ड बन जाता है, जबकि ना हमने कोई अफेयर किया, ना हमने कोई गलत चीज़ की, हमने अपने ख़ानदान की बात सुनकर एंगेजमेंट की, लेकिन इट डिड नॉट वर्क आउट. उसमें खुदा की कोई मर्ज़ी नहीं थी और वो शादी नहीं हो सकी. तो लिहाजा अभी भी आप सिंगल हैं, एंड दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन. मैं ये कहती हूँ कि सिंगलहुड इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि एक दफ़ा आपकी शादी होगी तो उसके बाद आपकी स्टेटस बताओ कैसे चेंज होगा. मैरिड के बाद आप हो सकती हैं डिवोर्स, खुदा ना खास्ता, या आप ज़िंदगी भर मैरिड रहेंगी, या अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है किसी टाइम पे, अगर आपकी डेथ से पहले उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर यू बिकम अ विडोवर. तो आपका मैरिज लाइफ का जो स्टेटस है आफ्टर गेटिंग मैरिड, वो इस तरह से होता है कि आप दोबारा सिंगल नहीं हो सकती. तो ये एक वो स्टेटस है जो
बिफोर यू गेट मैरिड तक रहेगा, ठीक है। वंस यू गेट मैरिड उसके बाद फिर वो सिंगल वाला, स्पिंस्टर वाला, जो कव्वारी वाला स्टेटस होता है वो कभी नहीं आता। और ये एक स्पेशल टाइम है जब खुदा से आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्रिश्चियन लड़की सिंगल नहीं होती, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी कमिटेड टू क्राइस्ट। यू आर ऑलरेडी कमिटेड टू क्राइस्ट। आप खुदा की दुल्हन हैं, आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं। और जिसको वो चाहता है वो आपको एज अ गिफ्ट रैप करेगा आपकी वाइट ड्रेस में, और वो उस शख्स को दे देगा ताकि वो शख्स आपका ख्याल रख सके। जैसे कि यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं, वो शख्स आपको उसी तरह से प्यार कर सके और आपका ख्याल रख सके। और ये ज़िम्मेदारी, ये दिल खुदा उस शख्स के अंदर डालेगा कि वो आपका हस्बैंड बनकर आपकी लाइफ में आए। तो अगर आप वेट कर रही हैं, अगर आप अपने आप को पाक रख रही हैं मसीह यस्सु के लिए, और अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं कि आप अपने हस्बैंड से ही शादी करके और फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगी, तो आई प्रे फॉर यू टुडे कि खुदा आपको साबित कदम रखे, खुदा आपको इस फैसले में मजबूत रखे, और हर तरह की डिमोनिक अटैक्स को मैं यीशु मसीह के नाम से फेल करती हूँ। हर वो गंदी नज़र, हर वो गंदे हाथ जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं यीशु मसीह के नाम से तबाह और बर्बाद करती हूँ। सारे अब्लीसी प्लान्स जो आपकी के लिए और आपकी पाकीज़गी, आपकी वर्जिनिटी और आपकी बॉडी के लिए है, उन सब को मैं यीशु मसीह के नाम से फेल करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप पाक रहें और आप यीशु मसीह में रहें। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर सिर्फ वर्जिन है तो ही आप पाक हैं। It also doesn't mean that. Let's say कि something happened in your life and I am not interested in knowing कि क्या हुआ, लेकिन कुछ हुआ, कभी हुआ लाइफ में, and उसमें शायद आपकी मर्जी थी, शायद नहीं थी, and हो सकता है कि somebody harassed you, somebody did something wrong with you, but I want to also tell you that you are still pure. You are pure for Jesus Christ, and you are still the most beautiful, the most precious for him. And अपने आप को आप यीशु मसीह की नज़र से देखने वाली हों कि वो आपको किस कदर प्यार करता है और किस कदर वो आपको देखता है और आप उसकी पाकीज़ा ही हैं। So you are still pure, my sister. As long as you have given your heart to Jesus Christ and you are waiting, because you know, being a woman, being a girl, I already understand कि पाक रहना is a choice for us. We don't actually have to find, guys. We don't have to find opportunities. हमारे पास opportunities ढूंढने के लिए हमें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी. If we want to be bad, if we want to do anything, like मेरी ज़िंदगी में इतनी आज़ादी है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ. I can go anywhere, out of city, out of my house, out of country, and I can do anything. Like let me share one example with you. 2022 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, ट्रैवल बिजनेस, एंड मुझे इतने क्लाइंट्स नहीं मिले जितनी मुझे ऑफर्स मिल गई कि कम एंड ट्रैवल विद अस। तो वहाँ से मुझे समझ आ गई कि भाई ये बिज़नेस गलत है और मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मुझसे ना होगा। तो मैंने वो बिज़नेस रैप अप कर दिया एंड आई वाज लाइक नेवर माइंड, आई डोंट वांट टू डू दिस, राइट? आई मीन आई कुड हैव डन इट बट आई जस्ट डिडंट वांट टू। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर लड़की जो है, जो चूज़ करती है टू स्टे प्योर, टू स्टे पाक, खुदा के लिए, अपने लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए, अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए, you are the most beautiful girl on this earth. You are the most precious girl on this earth, and you are the purest of the purest, actually. So keep going. God loves this purity. Jesus is so proud of you. And किसी चीज़ को भी, किसी गम को भी, किसी हार्ट ब्रेक को भी इस चीज़ की वजह ना बनने दें कि आप अपनी प्योरिटी खो दें, कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा लें जो आप ज़िंदगी भर रिग्रेट करें। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कॉन्स्टेंट, एंड स्टे रूटेड इन हिज लव, इन जीसस लव, क्योंकि उसका जो प्यार है वो भी स्ट्रॉन्ग है और कांस्टेंट है। सो आपको भी जब आप रिस्पॉन्स करते हैं जीसस की मोहब्बत की तरफ, तो यू ऑल्सो हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कांस्टेंट, राइट?
डू नॉट गिव अप। गुस्से में आकर, किसी भी गम में, पौलुस रसूल कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, क्योंकि इसी में तुम्हारी हिफाजत है। तो आपका ब्रेकअप हो जाता है, आपको कोई हर्ट करता है, उसको माफ़ करके और भूल जाएं। उसका दिया हुआ ज़ख्म इस तरह से अपनी ज़िंदगी पे ना रखें कि आप किसी गुनाह में गिर जाएं, क्योंकि गम, अफसरदगी और पछतावा, और जब हम गुस्से में होते हैं तो हम गुनाह की तरफ बहुत तेज़ी से जाते हैं। तो अपने दिल की प्रोटेक्शन करें, अपने जज्बात की प्रोटेक्शन करें, अपनी सोचों की प्रोटेक्शन करें और अपने आप को पाक रखें। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर प्योरिटी, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। कोई आपको पैसा ऑफ़र करेगा, कोई आपको स्टेटस ऑफ़र करेगा, कोई आपको वो सारी चीज़ें दुनिया की ऑफ़र करेगा, और यीशु मसीह को भी ऑफ़र किया शैतान ने, लेकिन तब आपने ये कहना है कि ए शैतान मुझसे दूर हो जा, और आपने अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत रखना है। सो वंस अगेन आई सल्यूट यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग। आई सल्यूट यू कि आप अपनी तन्हाई में भी पाक रहती हैं, आप अपनी तन्हाई में भी खुदा से बातें करती हैं। आई सल्यूट यू फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग राइट। आई सल्यूट यू फॉर कैरिंग क्राइस्ट इन यू, in your face, in what you wear, in what you say, in how you actually carry yourself. I salute you for how you're protecting your honor and your family's honor. So keep doing that, my sister, and I love you too. And I hope that आज आप ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें, और मेरी सारी दुआएं जो मेरे दिल से निकल रही हैं इस वक्त आपके लिए, वो खुदा के हजूर पहुँचे और यीशु मसीह के नाम से कबूल हो। और ये वीडियो और ये दुआ, इस वीडियो के थ्रू जो मेरी दुआ है वो आपकी प्रोटेक्शन भी करे। खुदा के फरिश्ते, उसका पाक लहू आपके साथ रहे। आप जहाँ जाती हैं, जो कुछ भी करती हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन करे, और आप हमेशा खुदा में महफूज रहें और खुश रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।